ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम वित्तपुरुषाय नमः। ओम आदिश्वर्ये नमो नमः। एक दो प्रश्न मेरे YouTube के मित्र पूछे और उसके तहत मैं आपके समक्ष उस उत्तर को रख रहा हूँ। सबसे पहला, वेस्ट बंगाल से एक उत्तर प्रश्न आया था कि उसका भाई उसका सारा संपत्ति लूट के ठग के फरेब से ले गया और अभी कुछ दूसरे लोगों का भी इसी प्रकार ठग के लिया था और अभी उसके भाई के जो भी शत्रु थे इसको लेके उसका भाई के विरुद्ध में केस करना चाहते हैं और संपत्तियों को लेना चाहते हैं। और मुझे ये प्रश्न किया गया था कि अभी मेरा ग्रह दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है और इस केस में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। घर का भेदी लंका ढाई, विभीषण बनूंगा, विभीषण बनने में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही प्रश्न था। और इस प्रश्न में मुझे लपेट में लेने का एक वृथा प्रयास। महाराज, मैं कभी भी घर तोड़ने वाला ज्योतिष नहीं करता। मेरे को कोई डिवोर्स का प्रश्न नहीं पूछना और किसी का घर तोड़ने के बारे में नहीं पूछना चाहिए। और इसका समाधान ऐसा है, एक बार दुर्योधन किसी एक यक्ष या किसी के साथ, याद नहीं आ रहा है, महाभारत का उपाख्यान है, युद्ध करके और फिर दुर्योधन को बंदी बना के ले रहे थे। ये देख के भीम और अर्जुन बड़ा खुश हुए कि चलो बला टली, शत्रु अपने आप समाधान हो गया, शत्रु परास्त हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो मेरा भाई है और भले शत्रु हो लेकिन भातृबलान्वितम नान्य बलम, भाई का बल से बड़ा बल नहीं है। और लोग दुर्योधन जैसे भाई मिलना तो किस्मत वालों का होता है, जो महालक्ष्मी योग में जन्म, कहा जाता है चलने से कमल खिलता, दाहिने कंधे पे लक्ष्मी, ऐसे महान भाई और उसको कोई परास्त करे, सही बात नहीं है। और फिर अर्जुन को आज्ञा दिए कि उसे बंदी मुक्त करो। और फिर अर्जुन अपना बाण से दुर्योधन को मुक्त करते हैं। तब वो जो आकाश मार्ग से दुर्योधन गिरने लगा, तो फिर दूसरा बाण चला के सीढ़ी नुमा बना देते हैं और दुर्योधन आके युधिष्ठिर के पैर में सर के बल गिरता है। और वहाँ फिर दुर्योधन अपना अहंकार घमंड दिखा रहा है कि ये क्या हो गया, भले मर गया होता लेकिन मैं अपने शत्रु के पैर में गिर गया। और फिर वहाँ आ जाता है कि दुर्योधन अर्जुन को वर मांगने के लिए बोलता है, जो मांगोगे देंगे। और अर्जुन फिर बाद में वो वर लेंगे, ऐसा करके विषय यहाँ पर समापन होता है। तो इसलिए मेरे महानुभाव मित्र, आप कोर्ट कचहरी माली मकदमा को से लड़ के जितना कमा लोगे, आपका कुंडली कहता है आप बहुत पराक्रमी हो, आपका कुंडली में बहुत सारे दुर्योग नहीं हैं और जो हैं वो नगण्य हैं। आप अपने कर्म के द्वारा अपने ग्रहों को और भावों को खराब किए हो, जिसके लिए आप अभी धनहीन स्थिति में हो। और याद रखना, भगवान जो करे कल्याण के लिए करता है, बुरा कभी नहीं करता। जो चीज़ आपका भाई ले गया या और कोई ले गए, इसका अर्थ ये है कि वो स्टॉक हो गया, कोई किसी को ले नहीं सकता। धरती गोल है, जो लेगा फिर ला के देगा।
इसका अर्थ ये है कि और पराक्रम करो और मिलेगा, फिर कोई ले लेगा, और पराक्रम करोगे और मिलेगा। तो अपना गाड़ी को बैक गियर लगा के कोर्ट कचहरी माली मुकदमा और झमेला झंझट और वकील और पुलिस पालने से अच्छा है उस समय शक्ति को, टाइम स्पेस एनर्जी को अपने विकास में, अपने क्रिएटिविटी में और नया काम करके एक माइलस्टोन बनाने में लगाओ। यही मेरा आपका कुंडली देखने के बाद विचार है। धन्यवाद, नमस्कार।